बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। विदेश यात्रा सन 1987 यात्रा। श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने पारमार्थिक सिंहासन पर आरूढ़ होते ही जन कल्याण हित भक्ति के केंद्रों की स्थापना कर संस्कारी व प्रेमी रूहों को श्री चरणों के संग जोड़ना आरंभ कर दिया था। इसी भक्ति और परमार्थ के कार्य को निरंतर प्रगतिशील करने के लिए आपने पश्चिम देशों में रहने वाले प्रेमियों की पुकार को सुनकर वहां पहली बार सन 1977 में कृपा की और मायावी सुख ऐश्वर्यों के जाल में फंसी असंख्य रूहों को सद्विवेक और सद्ज्ञान प्रदान कर उनके अंधेरे जीवन में नाम का प्रकाश भर दिया। उन्हें श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करने के लिए सत प्रेरणा दी ताकि वे सब एक स्थान पर एकत्रित होकर भक्ति के नियमों की पालना कर सकें और सत्संग का भरपूर लाभ उठा सकें। श्री प्रभु जी की अपार कृपा से विदेशों में कुछ एक स्थानों पर भव्य श्री मंदिरों का निर्माण हो चुका था। वहां रहने वाले प्रेमी बार बार श्री चरणों में हार्दिक पुकार कर रहे थे कि दयानिधि प्रभु अब शीघ्र ही आकर इन स्थानों को अपनी पावन चरण रज से कृतार्थ कर हमारे भाग्य जगाएं। करुणा सिंधु भगवान के हृदय में करुणा का सागर उमड़ा और आपने दुबई, स्पेन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो में जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि वहां रहने वाले प्रेमी जन सत्पुरुषों का आधार व दीदार पाकर भक्ति से लाभान्वित हो सके। दुबई। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने कुछ सेवकों के संग सन 1987 में बम्बई एयरपोर्ट से दुबई के लिए प्रस्थान किया। संतों के सिरताज श्री सतगुरु देव जी महाराज ने जब सन 1977 में दुबई में कृपा की तो चहुं और रेत के अंबार दृष्टि गोचर होते थे। पानी, पेड़ तथा हरियाली का नाम ना था, सर्वत्र रेत का ही साम्राज्य था। पूर्ण महापुरुषों की चरण रज के स्पर्श से उस धरती में अल्प समय में ही अद्भुत चमत्कार हो गया। सन 1987 में जब आपने यहाँ कृपा फरमाई तो यहाँ ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण हो चुका था। पेड़ पौधे व हरियाली से दुबई का मानो पूरा अस्तित्व ही बदल चुका था। रंग बिरंगी लाइटों की भरमार से दुबई शहर झिलमिला रहा था। प्रेमियों ने अपने प्रियतम को पाकर हर्षो उल्लास से भरे गीत गाकर सुस्वागतम किया। पुष्प मंजीरियां एवं हार भेंट किए। आपने अपने मधुर वचनों में जब सबकी कुशलता पूछी तो सब ने उच्च स्वर में जयकारे लगाते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आपने उन्हें ऐसी माया नगरी में रहने के सुंदर ढंग समझाए। श्री मुख से फरमान हुआ, संसार में रहकर काम काज करने की कोई मनाही नहीं है, परंतु दिल में दुनिया के सामानों की चाहत नहीं रखनी। वाणी में कहा है, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गई ने साने, सूरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाने। संसार में ऐसे रहना है जैसे जल में कमल। ज्यों ज्यों जल का सतर बढ़ता है त्यों त्यों कमल की सतह से ऊपर उठता चला जाता है। मुर्गाबी पक्षी जल में डुबकी लगाता है लेकिन अपने पंखों पर जल का प्रभाव नहीं पड़ने देता। तुम्हारे चित्त में भी मालिक का प्यार हो, सब ओर से सुस्ती हटकर सतगुरु शब्द से जुड़ी होगी तो काल व माया कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। सच्चे सेवक पर माया अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जिस प्रकार ट्रेन के कांटे का रुख जिस नगर की ओर होगा उसमें बैठी सभी सवारियां भी उसी शहर में पहुंच जाएंगी। इसी तरह गुरुमुखों ने अपने मन के रुख को गुरुधाम से जोड़ना है। दिल में गुरु का ध्यान बसाकर दुनिया से रुख मोड़ना है। जिस प्रकार रोगी व्यक्ति डॉक्टर के कहे अनुसार परहेज ना करे तो वह बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता, इसी प्रकार संत सत्पुरुष रूहानी वैद्य होते हैं। वे माया से ग्रस्त रूहों का अपने ढंग से उपचार करते हैं। दोहा,
सत्य नाम निज औषधि सतगुरु दई बताए। औषधि खाए रूपथ रहे ताकि भेदन जाए। वह औषधि कौन सी है? सत्पुरुषों द्वारा बताए गए 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। जो इन नियमों की पालना करता है उसकी आत्मा सदा प्रफुल्लित रहती है। सभी गुरुमुख जन श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर निहाल हो गए। प्रेम विभोर हो विनय करने लगे कि यदि आप हमें सतमार्ग ना दर्शाते तो हम माया की नगरी में अवश्य ही डूब गए होते। आपकी अपार दया और अनुकंपा है जो आपने आकर हमें अपना चरण सहारा दिया है। हम आपसे केवल आपका ये पावन दीदार ही सदा मांगते हैं। आपने एक प्रेमी की विनय पर आबू दबी कृपा फरमाई। श्री वचनों की दात से माला माल करते हुए आपने फरमाया, दोहा, आए थे जिस काम को भूल गए वह बात है। प्याले मिलिए राम स्यों खाली दोनों हाथ। इंसान जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस दुनिया में आया था वह अपने असली काम को भूल बैठा है। यदि वह काम नहीं किया, मालिक के शब्द की कमाई नहीं की तो इस दुनिया से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। साथ जाने वाली वस्तु कौन सी है? केवल मालिक का सच्चा नाम ही जीव के संग जाता है। इसलिए इस संसार में आकर भले ही हाथ पांव से दुनिया के काम करो, परंतु हृदय में सदा प्रभु की याद रहे। गुरुमुख 8 याम मालिक की याद में निमग्न रहकर अपना लोक परलोक सवार लेते हैं। साय समय आपने समुद्र किनारे बने एक बाग में कृपा फरमाई। उसके बीच में एक बहुत ऊंचा फवारा बना हुआ था। ऊपर जाने के लिए चारों ओर 84 सीढ़ियां बनी हुई थी। हर सीढ़ी को पवित्र करते हुए आप सेवकों सहित ऊपर पधारे। उनमें से एक भगत जी ने श्रद्धा व प्रेम से ओतप्रोत हो कहा कि आज जो भी यहाँ इस बाग को देखने आया है, मेरा ये निश्चय तथा दृढ़ विश्वास है कि उसकी 84 अवश्य ही कट जाएगी। गुण निधान प्रभु जी ने वहाँ से पुष्प लाकर मोती बाग में लगवाए। आबू धाबी से आपने वापस दुबई कृपा फरमाई। आपने आकर सब प्रेमियों को पावन समय प्रदान कर खुशहाल कर दिया और भारत वापस पधारने की तैयारी करने लगे। इतने में 2 प्रेमी श्री दर्शनों के लिए आए और श्री चरणों में आकर खूब रोने लगे। आपने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इतनी शीघ्र वापस जा रहे हो, अभी तो हमने जी भर कर दर्शनों का आनंद भी नहीं लिया। क्या आप हमारे लिए एक दिन और नहीं ठहर सकते? आपने फरमाया कि बम्बई में हमारा बहुत जरूरी काम है, इसलिए हमें आज अवश्य ही प्रस्थान करना है। वह प्रेमी मायूस हो बुझे दिल से बाहर निकल आए। तभी फोन की घंटी बजी। बम्बई से एक भगत जी ने सूचना दी कि जिस जहाज से श्री दाता दयाल जी भारत कृपा फरमाएंगे वह उड़ान किसी कारणवश आज रद्द हो गई है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, सच्चे प्रेम की शक्ति बेमिसाल है। जो काम खुदा नहीं कर सकता वह एक प्रेमी प्रेम से संभव कर दिखाता है। उन प्रेमियों को बुलाओ। प्रेमियों की खुशी का कोई पारावार न था। वे हर्ष से मतवाले हो उठे। आज का दिन उनके लिए विशेष खुशियों भरा दिन था। श्री दर्शन व मधुर लीलाओं से महाप्रभु जी ने उन्हें आनंद से सराबोर कर दिया। दूसरे दिन आपने बम्बई के लिए प्रस्थान किया। भारतवासियों ने प्यारे प्रभु जी के दर्शन पाकर भव्य स्वागत करते हुए खूब खुशियां मनाई। अगस्त सन 1987 करुणा निधान रोम में बसने वाले भगवान ने कुछ मास पश्चात ही पश्चिम देशों की हार्दिक पुकार को सुनकर पुनः विदेश यात्रा का कार्यक्रम बनाया। आपने 15 अगस्त सन 1987 को बम्बई से सर्वप्रथम स्पेन की ओर प्रस्थान किया। स्पेन महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन पाकर गुरुमुखों के हृदय गदगद हो उठे और उन्होंने श्रद्धा व प्रेम के हार पहनाकर
श्री प्रभु जी का हार्दिक स्वागत किया। मैड्रिड, मलागा और सेउता शहरों में श्री चरण छुआकर आपने सब प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया और अपने सदुपदेशों द्वारा सब कष्ट क्लेशों का हरण कर उनके जीवन में नई बहार ला दी। पावन श्री वचनों में फरमान हुआ, आप गुरुमुख प्रेमी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी सुरती और मन माया के ख्यालों को छोड़कर भक्ति की तरफ लग गए हैं। भक्ति सुखदायी है और इंसान के लोक परलोक की संगी साथी है। दुनिया के धन पदार्थ व संपत्ति, यहाँ तक कि तरलोकी के सारे सुख एकत्रित कर लेने पर भी भक्ति का जो सुख है वह अधिक है। महापुरुष तो यही चाहते हैं कि उनके सेवक भक्ति से माला माल रहें और सच्चे सुख व सच्चे आनंद की प्राप्ति करें। अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर जीवन सुखदायी बनाकर लोक परलोक सुहेला करें। कितनी खुशी की बात है कि आजकल के जमाने में, कलयुग में और यहाँ की माया नगरी में आप लोगों का मन, चित्त और विचार भक्ति की तरफ लगे हुए हैं। ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है। इससे बढ़कर कोई और भाग्य नहीं होते। दुनिया में कोई कहे कि माल व झर को एकत्रित करके मैं अपने भाग्य मना लूं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य तो तब है जब इंसान को सत्पुरुषों की संगति मिलती है। वो स्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं दोहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला इक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर वैकुंठों के सुख एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में सत्पुरुषों की संगति का एक घड़ी का सुख रख दिया जाए तो वह वैकुंठों के सुख से कई गुना बढ़कर है। सत्पुरुषों की संगति में जीव को मालिक की याद आती है, भक्ति में चित्त लगता है। अगर अपने ख्यालों से, विचारों से जप तप कर लें, बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त कर लें, तो भी वह चीज नहीं मिलती जो सत्पुरुषों की संगति में मिलती है। महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरुमुखों का जीवन भक्ति की ओर लगे, हर वक्त मालिक की याद दिल में बसी रहे और वे अपने जीवन को साकार कर लें, क्योंकि ये जीवन, ये घड़ियां हमेशा नहीं रहेंगे। जो वक्त गुजर जाएगा वह फिर हाथ पल्ले नहीं आएगा। जीव कहे कि मैं कुछ धन माल व भोग पदार्थ साथ ले जाऊं, तो ये आज तक न कोई ले गया है न ले जाएगा, ना ही ये किसी के साथी बने हैं। अपना शरीर भी यही रह जाएगा। जब सब चीजें नाशवान है और छोड़कर जानी है, तो फिर वह चीज साथ लो जो अपनी हो। महापुरुष इसलिए बार बार फरमाते हैं कि अपना चित्त भक्ति में लगाओ, नाम में लगाओ, जो आगे साथ जाने वाली चीज है। साय समय आप बाहर सैर करने के लिए पधार रहे थे, तो एक छोटे बच्चे ने बहुत ही विनम्र भाव से आपके चरणों में प्रार्थना की, स्वामी जी मुझे भी अपने चरणों में बिठा लें। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसे कार में अपने चरणों के पास बिठा लिया। मार्ग में आपने उससे पूछा, भजन करते हो? वह बच्चा कहने लगा, स्वामी जी करता तो हूँ, परंतु जब कोई कठिनाई आती है। आपने फरमाया, अगर प्रतिदिन भजन करोगे तो कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। संतों के वचन भी है कि दोहा, सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख या कष्ट के समय तो सब प्रभु को याद करते हैं, परंतु सुख में भी जिसके हृदय में मालिक की याद बनी रहती है, उसे दुख कभी प्रतीत ही नहीं होता। इसलिए प्रतिदिन भजन करने का नियम बना लो। इस प्रकार एक नन्हे से बच्चे को भी आपने अपने वचनों द्वारा सतमार्ग की ओर प्रेरित करके लक्ष्य का बोध करवाकर उसका भविष्य संवार दिया। रात्रि समय श्री दर्शनों का दिव्य नजारा था। ऐसा लगता था मानो साक्षात वैकुंठ ही धरा पर उतर आया है। प्रेमी जन इन सुखद एवं स्वर्णिम पलों को सदा सदा के लिए अपने हृदय मंदिर में संजो रहे थे। तभी महाप्रभु जी ने नाम एवं भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अनमोल पावन वचनों में फरमाया,
महापुरुषों के वचन है, साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफी। नाम रह जाएगा बाकी बस खुदा ए पाक का, नक्श वो मिट कर रहेगा जो बना है खाक का। जीव के साथ केवल मालिक का नाम ही जाएगा, उसी का सुमिरन, उसी की कमाई जो दिल में बसा कर रखेगा, वही सरमाया ही जीव के साथ जाएगा। बाकी दुनिया के समान ये मेरी मेरी सभी यही ही छोड़ कर चला जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। नश्वर संसार के सभी पदार्थ मिथ्या है और वे खाक में मिलकर रह जाएंगे। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, 1,84 भर्म त्या दुर्लभ जन्म पाइयो, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़े आइयो। मोह ममता और मैं मेरी में फंसकर इंसान अपना अनमोल जीवन खो देता है, हाथों में आया हुआ हीरे कोडियों के बदले गवा देता है। जिस मालिक ने तुझे ऐसी संपत्ति दी, धन दिया, तन दिया, बुद्धि विवेक दिया, तू उसकी तलब कर। उसके मिल जाने से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अगर वह ना मिला तो कुछ नहीं मिलेगा और जीवन खाक की ढेरी हो जाएगा। जो गुरमुख होते हैं वह समझते हैं कि दुनिया का काम घाटे वाला काम है और भक्ति वाला काम नफे वाला काम है। इसलिए फरमाते हैं चौपाई, चतुर शिरोमणि तई जग माही, ते मन लाग सुजतन कराही। वही गुरमुख चतुर व सियाने हैं जो भक्ति रूपी मणि को पाने के लिए यत्न करते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि यही सच्चा सरमाया है जो सच्चा सुख प्रदान करने वाला है। महापुरुष भी बार बार यही चेतावनी देते हैं और इसीलिए ही संसार में विचरण करते हैं कि गुरमुख जन अगर गफलत में आ गए हैं तो जाग जाएं, अपने काम में लग जाएं, अपने घाटे को पूरा करें तथा लाभ के सौदे की ओर जाएं। गुरमुख महापुरुषों के वचनानुसार अपने काम को मद्देनजर रखते हुए भक्ति और नाम की कमाई करते हैं, जीवन भी सुखी बनाते हैं और परलोक भी सुहेला बना लेते हैं। स्पेन के प्रेमियों को श्री वचनों की पावन गंगा में मज्जन कराकर आपने लंदन की ओर पग बढ़ाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।